नीतीश कुमार की दिल्ली में सांसदों के साथ आपात बैठक के क्या है मायने? इंडिया गठबंधन से नाराजगी या कुछ और? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब कौन सी खिड़की खोलेंगे? फिर से यू टर्न लेना इतना आसान नहीं, खत्म हो सकता है राजनीतिक करियर। अगर नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट नहीं बने तो क्या इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे या एनडीए के साथ जाएंगे? हो गया बड़ा खुलासा। इंडिया गठबंधन की 19 दिसंबर को दिल्ली में बैठक हुई। पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाया। इस पर अरविंद केजरीवाल ने भी सहमति जताई। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाए जाने के बाद से नीतीश कुमार काफी नाराज बताए जा रहे हैं। विपक्षी बैठक में जो हुआ उससे बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। विपक्षी दल की दिल्ली में बैठक से पहले बिहार में खूब पोस्टर वार देखने को मिला था, जिसमें नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बताया जा रहा था। दिल्ली बैठक के एक दिन बाद ही नीतीश कुमार ने सांसदों के साथ बैठक की। अब इस बैठक की अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक मंगलवार को बेशक खत्म हो गई हो, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिन्हें 4 बैठकों के बाद भी सुलझाया नहीं जा सका है। इन्हीं सवालों में से एक है कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी। जदयू के नेता भी लगातार दावा कर रहे थे कि नीतीश कुमार की भूमिका इंडिया गठबंधन में बड़ी होनी चाहिए, लेकिन जब बैठक खत्म हुई तो जदयू को सबसे ज्यादा निराशा हाथ लगी, क्योंकि नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई। जेडीयू की ओर से बैठक बुलाए जाने के बाद से अटकलें लगने लगी है कि क्या नीतीश कुमार फिर कोई चौंकाने वाला फैसला करने वाले हैं। सभी को पता है कि नीतीश कुमार का अपना राजनीति करने का तरीका है। वह एक दरवाजे को खोलते हैं और पीछे से खिड़की और रोशनदान दोनों को खोल कर रखते हैं। किसकी कब जरूरत पड़ जाए इसके अनुसार अपना रास्ता खोले हुए हैं। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है कि अगर इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट या संयोजक नहीं बनाती है तो नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा? क्या नीतीश कुमार फिर एनडीए में जाएंगे? यह इतना आसान होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार अब बहुत आगे निकल चुके हैं। यू टर्न लेना उनके लिए इतना आसान नहीं है। इससे उनका राजनीतिक कैरियर संकट में पड़ सकता है। हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नाराजगी के सारे अफवाहों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अगली बैठक अब 19 दिसंबर को होगी। इस बैठक को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 19 सदस्य होते हैं, तो वहीं राष्ट्रीय परिषद में 200 सदस्य होते हैं। इस बैठक में जदयू ने पार्टी के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के साथ साथ जिला अध्यक्षों और समिति के सदस्यों को भी बुलाया है। जदयू के सूत्र बताते हैं कि नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आगे की, तो उसके बाद से नीतीश कुमार असहज दिखे। वहीं इसके बाद संयोजक को लेकर भी कोई चर्चा नहीं हुई, जबकि नीतीश कुमार इसके प्रबल दावेदार बताए जाते थे। इसकी बड़ी वजह यह थी कि नीतीश कुमार ने ही सबसे पहले इंडिया गठबंधन की नींव डाली थी और तभी से उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती रही। लेकिन बावजूद इसके चौथी बैठक के बाद भी नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर कोई चर्चा तक नहीं हुई। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही कि नीतीश कुमार इस बैठक में कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं।